और के बाद आप सुनिए इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नेता नगरी के इस दूसरे सत्र में बात करेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स की। हम सब जानते हैं पंजाब में चुनाव है, हर हफ्ते वहां की पॉलिटिकल लैंडस्केप में नए नए डेवलपमेंट दर्ज हो रहे हैं। तो अब तक पिछले एक महीने में जो हमने लास्ट टाइम बात की उससे अब तक क्या हुआ, कांग्रेस का जो हाल है, संतों घर में झगड़ा भारी वाली कहावत है। अब कह दिया गया कार्यकर्ताओं से पूछ के सीएम बनाएंगे, चन्नी वर्सेस सिद्धू चल रहा है, सांसदों के प्रतिरोध की खबरें आ रही हैं इन सब पर। उसके अलावा अकाली दल और बसपा नेशनल मीडिया के रडार में ये इतने नहीं दिख रहे हैं, पर कई पॉकेट्स में ये भी बहुत मजबूत है। भाजपा का गठजोड़ हो चुका है अकाली दल के एक और फैक्शन और कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ। वो सीटों का बंटवारा कैसा हुआ, उनकी क्या संभावना है, और जो मेन दो पोल्स में भी और बातचीत में भी कंटेंडर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस और कांग्रेस के तरफ आम आदमी पार्टी जिन्होंने भगवंत मान को सीएम फेस डिक्लेयर किया है, और एक किसानों का मोर्चा है। तो इन सब चीजों पे विस्तार से आज बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो मेहमान। पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार विपिन पब्बी जी और पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू, धन्यवाद। सर अभी ना मैं हूं बिल्कुल क्लासरूम वाले मोड में, आप दोनों लोग हो सुपर सीनियर, तो हमें ज्यादा सवाल पोज नहीं करने। पहले तो मैं एक एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क चाहता हूं आपसे कि आपको क्या नजर आ रहा है, क्या फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, किस तरह के डेवलपमेंट हैं जो पिछले 2-3 हफ्ते में आपने नोटिस किए, ऑब्जर्व किए और आपको लगता है सिग्निफिकेंट है, इनके बारे में बात करनी चाहिए। प्रोफेसर कुमार, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे लगता है कि दो चीजें जो हुई हैं इन चुनाव में हाल के दिनों में, जो कि पिछले चुनावों से ये अलग बताती हैं। एक तो ये जो किसानों का आंदोलन हुआ है और किसानों का मुद्दा आया और किसानों ने पहली बार अपनी एक राजनीतिक दल बनाई है और चुनावी प्रक्रिया में वो शामिल हो रहे हैं। तो ये पहली बात है। मुझे लगता है पूरे देश में बहुत कम ऐसा हुआ है कि जो यूनियन है, फार्मर्स यूनियन, उन्होंने पार्टी बनाई है और वो चुनावी लोकतंत्र में शामिल हुए हैं डायरेक्टली। ट्रेड यूनियन की भी कोई पार्टी नहीं बनी है, खासकर वो पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, है ना। तो ये एक तो पहली जो न्यू डेवलपमेंट मैं देखता हूँ। दूसरी डेवलपमेंट है जो कि सब लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो है चन्नी साहब का एक मतलब शेड्यूल कास्ट पर्सन का मुख्यमंत्री बनना। तो मुझे तो लगता है कि अब वो चन्नी साहब रहें या ना रहें, उनका जो वेरी एग्जिस्टेंस है, जो 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए उनका मुख्यमंत्री बन जाना, अपने आप में जो सामाजिक जो यहाँ का ढांचा है, जो सोशल पावर स्ट्रक्चर है, उसको एक तरह से चैलेंज करता है ये। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसानों की पार्टी सफल हो जाती है तो एक नई शुरुआत होगी, अगर नहीं भी सफल होती है तो ये तो मानी हुई बात है कि अब किसानों का जो मुद्दा है ये बहुत जोर शोर से उठेगा। उसी तरह से अगर चन्नी कांग्रेस को जितवा पाए या ना जितवा पाए, लेकिन अब दलित जो कम्युनिटी है उसका एक जो राजनीतिक जो एक मतलब उसकी पहचान बन रही है, और हर एक राजनीतिक दल को अब अचानक लगने लगा कि डेरा और ये जो बाबा और गुरु के चक्कर में ना पड़कर डायरेक्टली इस कम्युनिटी को अपील किया जाए, ये चीज नजर आ रही है मुझे लगता है। अब जैसे देखिए तो अकाली दल भी कह रहा है हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे दलित को, तो उधर कांग्रेस ने तो बना ही दिया, भले ही एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है जो भी है, लेकिन बना तो दिया किसी भी तरह से। और अब तो पूरे जोर शोर से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार मुख्यमंत्री का चेहरा वही बनेंगे, जैसा प्रयास लगाया जा रहा है। तो ये एक शुरुआत तो हो ही गई है ना, जो इसको कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस, पॉलिटिक्स ऑफ डिग्निटी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ हो नहीं रही है पंजाब में। तो ये दो जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे नजर आते हैं, जो इस इलेक्शन को एक अनयूजुअल इलेक्शन बनाते हैं, पिछले चुनावों से थोड़ा अलग बनाते हैं। बाकी तो मुद्दे वही हैं जो घिसे पिटे मुद्दे आप कह सकते हैं, किसानों की समस्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, ड्रग्स, करप्शन, मिस गवर्नेंस, ये सारे इश्यूज तो कब से हम सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात तो हम 2002 से जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया तब से मैं सुन रहा हूँ कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगानी चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये वादे जो है इस तरह के जो कहते हैं ना, से चिल्ली के हसीन सपने या मुंगेरी लाल के हसीन सपने,
ये सब तो यहाँ की कवायद है, पंजाब वे ऑफ विनिंग इलेक्शंस है। और पंजाबियों को इतना बेवकूफ समझा जाता है कि अब चन्नी साहब तो कह रहे हैं कि वो तो दूसरी सरकार थी, कैप्टन की सरकार तो जैसे कि वो अपोजिशन की सरकार थी, और ये सरकार तो बिल्कुल अलग है, जबकि कैबिनेट में वही लोग हैं, पार्टी भी वही है, सब कुछ वही है, चेहरा चरित्र चाल सब वही है ना। विपिन पब्बी जी, आप हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले बात कह रहे थे कि एक जो सबसे अलग चीज है इस बार वो ये है कि कितनी कॉर्नर्ड फाइट है, थोड़ा उसके बारे में बताइए और जो बाकी एंगल्स हैं। जी, सौरभ जैसे बात कर रहे थे कि ये पहली बार है कि मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट पंजाब में होने वाले हैं। शुरू में जैसे सारे रीडर्स और व्यूअर्स जानते हैं कि दो पार्टियों के बीच में होता था, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल। पिछले इलेक्शन में थोड़ा सा भिन्न हुआ और आम आदमी पार्टी एक तीसरी पार्टी उभर कर आई और 3 कॉर्नर्ड कंटेस्ट हुआ। इस बार 5 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, उधर से अकाली दल और बीएसपी हैं, उधर से भाजपा है और अमरिंदर सिंह हैं, और उधर से आम आदमी पार्टी है, और 5वीं जो शुरू हुई वो हुई है किसानों की पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा। तो 5 तो ये हैं ही हैं, और कई जगह पर 1-2 इंडिपेंडेंट भी स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ये मल्टी पार्टी जो कॉर्नर कंटेस्ट है ये पहली बारी पंजाब में होने जा रहा है। और जैसा कि आप जानते होंगे, मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं, पर ऐसे कम से कम 25-30 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी पिछले बारी जब 3 कॉर्नर कंटेस्ट था। तो पिछली बारी 25-30 के करीब ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहां वोट का जो जीतने वाले का मार्जिन था 1000 के करीब ही था, 1000-1500 के बीच। और अब ये क्योंकि कई मल्टी पार्टी जो कंटेस्ट होने जा रहा है, मल्टी कॉर्नर, इसके अंदर तो और भी ज्यादा ये संभावना है कि बहुत कम मार्जिन से कैंडिडेट्स जीतेंगे। तो कोई ऐसा तो रुझान लग नहीं रहा कि कोई ओवरवेलमिंग सपोर्ट किसी एक पार्टी के फेवर में है या अगेंस्ट है। तो जहां तक ये लग रहा है कि जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज, किसी को 25-30% भी मिल गई तो वो जीत सकता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ओवरऑल की अकाली गठबंधन इनकी वोटिंग काटेगा या किसान किसकी वोटिंग काटेंगे, पर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी पर डिपेंड करेगा, हर विधानसभा क्षेत्र पर डिपेंड करेगा कि वहां किस तरह का माहौल है, किस तरह के कैंडिडेट्स हैं। तो ये एक तो अंदाजा लगाना बड़ा नामुमकिन है कि इस बारी कौन कहां से क्या जीत सकता है, क्योंकि ये जो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट के अंदर 1000 वोट भी इधर उधर से हो गए तो वो भी नतीजा चेंज कर सकते हैं। और बाकी जैसे आशुतोष जी ने कहा कि जो मुद्दे हैं वो तो हैं ही, और खासतौर पर जो दलित वाला मुद्दा है, अभी तक क्या होता था पंजाब में कि दलित वोट कोई खास नहीं थी। हाँ, 33-34% हैं, वो 34% के करीब माने जाते हैं कि दलित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो वोट्स मिलती थी, चाहे वो बीएसपी की वोट समझ के लीजिए, वो बीएसपी की वोट्स कभी उनको 3-4% से ज्यादा नहीं मिले। इवन बीएसपी इतनी ज्यादा यहाँ चली नहीं। कांशीराम जी पंजाब को बिलोंग करते थे लेकिन यूपी से ज्यादा उभरे, उसी ढंग से मायावती भी नहीं यहाँ पर ज्यादा चल सकी। तो तब तक तो दलित वोट इतने ज्यादा मतलब कोई वो इकट्ठे नहीं थे, डिवाइडेड थे बिटवीन कांग्रेस एंड शिरोमणि अकाली दल। लेकिन इस बार जैसा आशुतोष जी ने भी कहा है कि थोड़ा सा बिकॉज के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, चाहे वो उनकी कांग्रेस की फर्स्ट चॉइस नहीं था कि ये दलित चीफ मिनिस्टर हमने बनाना है, वो 5वीं चॉइस थी। एक ने मना कर दिया, दूसरा फिट नहीं हुआ, तीसरा सिद्धू ने नहीं माना, तो 5वीं चॉइस थी, लेकिन अब वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने बनाया। और मेरे को ये कल का जो स्टेटमेंट है, मेरे को लग रहा है कि बहुत ही राहुल गांधी ने अपने आप को बड़े कॉर्नर कर दिया ये कह के कि हम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि वो तो एक आग से खेलने वाली बात है। अगर वो इनको जो चीफ मिनिस्टर हैं चन्नी, इनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बनाते तो वो उसका असर बाकी स्टेट्स में भी पड़ सकता है, इनके भविष्य के बारे में पड़ सकता है कि देखो इन्होंने एक मखौटा ही रखा था और आगे वो इनको नहीं बनाने वाले। और अगर सिद्धू जी को बनाते हैं तो सिद्धू को कर लेते हैं आगे, तो ये मैंने जो बताया आपको। लेकिन अगर चन्नी साहब को बनाए रखते हैं तो सिद्धू जो है वो चुप बैठने वाले नहीं है। तो इसलिए काफी जो है इनके लिए कठिन ये काम हो जाएगा कि बाकी एक कैंडिडेट को डिक्लेयर करना, क्योंकि उसमें प्रतिक्रिया भी और हो सकती है। नवजोत सिद्धू एक ऐसे हैं कैरेक्टर, इनको कई लोग हैं वो बिल्कुल नापसंद करते हैं, जब उनकी रेटिंग्स जो हैं वो भी काफी कम है, क्योंकि बोल देते हैं, अनस्टेबल भी हैं कई बार, और कुछ भी बोल देते हैं, कहीं पर भी कुछ बोल सकते हैं। तो इसलिए कई लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा जो अगर चेहरा सामने आएगा तो बड़ा जो है बहुत स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो सकेगी गवर्नमेंट की। ये हमने बड़े स्ट्रांग है, उनके जो सोशल मीडिया वो भी बड़ी स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं, पर अपने आप को बड़ा इन्होंने एक कॉर्नर कर दिया कांग्रेस ने, कह गया कि हम अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करें। जी
इस पे अब मैं चाह रहा हूं कि हम लोग चारों ही जो पांचों पार्टियां उनके बारे में एक एक करके बात कर लें। सबसे पहले चूंकि रूलिंग रिजीम है तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं। मसला क्या है, मतलब कांग्रेस का आप लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, लीडरशिप की टसल देख रहे हैं, दैट ग्रेट कन्फ्लिक्ट जट सिख या दलित सिख, वो जो एक चुनाव है उसको लेके देख रहे हैं। क्या आपको अंतर्विरोध और क्या ताकतें नजर आ रही हैं? क्योंकि हमसे किसी ने कहा कि चन्नी के आने से थोड़ा तो रिवाइवल हुआ है, खासतौर पे दलित वोटों के बीच एक मर्मरिंग शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी को लगा कि यार ये तो हमारी तरफ ये पाई आ रही थी लेकिन इसमें डेंट लग गया। तो कांग्रेस की टसल, कांग्रेस का कन्फ्लिक्ट, कांग्रेस का संशय, द्वंद्व और कांग्रेस की रणनीति और मजबूती। प्रोफेसर कुमार। कांग्रेस देखिए एक ओल्ड एलिफेंट है ना। कांग्रेस कल्चर जो है, कांग्रेस तो बदलने वाली नहीं है। मोर द थिंग्स चेंज दे रिमेन द सेम। जैसे कांग्रेस को चाहिए था, जैसा मुझे लगता है कि बहुत सारे टिकट कटने थे लेकिन टिकट नहीं कटे। और मेरी एक जानकार से बात हो रही थी जो दिल्ली से आए थे, राहुल गांधी के थे, नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बहुत लेट हो गया, हमें बदलना था लेकिन हम बदल नहीं पाए, अब तो बहुत देर हो रही, अब बहुत मुश्किल हो जाएगी, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है, संसाधन की भी कमी है, इनके पास संसाधन है। तो एक तो इन्होंने, कांग्रेस ने एक बड़ी गलती की है कि इन्होंने ऐसे, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, रिकॉर्ड भी हो रहा है कि बहुत सारे दिग्गज नेता इस बार हारेंगे। जैसा मुझे जमीनी स्रोतों से पता चल रहा है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हैं ये धाराशायी होंगे। कांग्रेस ने ये नहीं किया। कांग्रेस ने सभी को टिकट दिया, भाई भतीजा और रिलेटिव, ये कांग्रेस कल्चर पूरी तरह से चला पंजाब में। दूसरी बात जो लीडरशिप की बात है, देखिए जो विपिन साहब भी बोल रहे थे, अगर चन्नी को चीफ मिनिस्टरियल फेस नहीं बनाते हैं तो कांग्रेस को जो दलित वोट मिलते थे, पिछली बार दोआबा में उनको काफी सीटें मिली थी, है ना, जो दलितों का स्ट्रांग होल्ड है। तो ये तो बिल्कुल ही उनके लिए कैटास्ट्रॉफिक होगा कि देखो, एक तरह से जैसे कहते हैं ना, मुंह में निवाला देके छीन लेना, वो वाली बात होगी। तो अब तो ये चन्नी को हटा ही नहीं सकते, इट्स लाइक इनएविटेबल, है ना। अब रही बात सिद्धू साहब की, तो सिद्धू साहब तो तिलमिलाए हुए हैं, उनको तो नजर आ ही रहा है राइटिंग ऑन द वॉल। तो वो क्या करेंगे? अब उनके पास ऑप्शन क्या है ना। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर घोषित कर चुकी है, बीजेपी जा नहीं सकते, अकाली दल जा नहीं सकते, कहीं जाने का नहीं है। एक फार्मर्स का संयुक्त मोर्चा है, वहां भी उनको मुझे नहीं लगता कि उनको कोई पहल मिलेगी। तो यही हो सकता है कि चुनाव के बाद वो पार्टी तोड़े, वो अपने एमएलए को ले जाएं कुछ। तो तोड़फोड़ तो बहुत होगी अभी, सौरभ जी, मैं आपको बता रहा हूं कि तोड़फोड़ जारी रहेगी। चुनाव में अगर स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलता है तो तोड़फोड़ होगी। दूसरी बात कि कांग्रेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस को हमेशा, जो मैं सीएसडीएस के डेटा के बेसिस पे कर रहा हूं, जो हम सर्वे करते हैं, कांग्रेस को हमेशा जट सिखों का भी सपोर्ट मिला है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की जो सोशल बेस है, कांग्रेस को हर एक समुदाय का सपोर्ट मिलता रहा है। थोड़ा सा दलित सिखों का सपोर्ट उनको कम मिलता रहा है, लेकिन हिंदू सिख जो हैं और क्रिश्चियन दलित और हिंदू दलित, उनका तो सपोर्ट मिलता ही रहा है उनको। जटों का भी मिलता रहा है और कास्ट हिंदूज का तो मिला ही है। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रही थी इस सेंस में कि कांग्रेस का अगर आप जनाधार देखें तो 34-35% तो उनको हमेशा मिलते ही रहे, भले ही वो चुनाव हारे भी है। आप पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, है ना। इस बार क्या होगा? इस बार अगर चन्नी फैक्टर से ये फायदा हो सकता है कि उनको दलित सिखों का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि चन्नी दलित कम्युनिटी से आते हैं और सिख भी हैं। तो लेकिन चन्नी ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है, जो कि एक तरह से समझदारी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। उन्होंने अपने को दलित चेहरा दिखाने की कोशिश नहीं की है। हाँ, कांग्रेस के बाकी जो लोग हैं वो जोर शोर से ये बातें कर रहे हैं, बहुत जोर शोर से तो नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे हैं कि वो दलित हैं और हमने उनको टिकट दिया। लेकिन ये चीज, उनको ये भी डर है कि जो पंजाब के जो विलेजेस हैं, विलेजेस में जाटों का बोलबाला। अगर आप किसी विलेज जाए ना पंजाब के, तो आप देखेंगे, मैं तो गया हूं, इनके जो एरिया होते हैं जहां पे शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी के रहते हैं, मुझे याद है बाजीगर कम्युनिटी में गांव गया था, इनके तो ड्रेनेज सिस्टम को भी उन्होंने रोका हुआ था। तो सारी जमीन जो है उनके पास है और दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज पीपल। तो जाटों को अगर नाराज करेंगे तो कहीं ना कहीं बुमरैंग भी कर सकता है। तो अभी चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाना कोई बहुत मास्टर स्ट्रोक भी नहीं होगा, ये दुविधा रहेगी कि अगर, लेकिन अब उन्होंने अपने को घोषित कर दिया। तो मैं बिल्कुल पब्बी साहब से सहमत हूं कि उन्होंने एक तरह से अपने को कॉर्नर कर लिया
लेकिन ये करना भी जरूरी था इन द सेंस कि ये जो असमंजस की स्थिति है कांग्रेस में लीडरशिप का, ये बहुत बड़ा, क्योंकि ही वाज बिकमिंग डेस्परेट। अगर आप सिद्धू के स्टेटमेंट्स को देखें तो ओवर द पीरियड वो बिल्कुल ही मतलब तिलमिलाए उससे लग रहे थे। और कल भी उन्होंने बोला ना, मैं शोपीस नहीं बनना चाहता, है ना। तो ये तो इसका तो फैसला होना ही था ना। चन्नी साहब भी अपने तरफ से जो उनकी स्टाइल है, लाइक कॉमन मैन, ऑर्डिनरी पर्सन, नीचे से उठे हुए, तो वो भी अपना दावा ठोक ही रहे थे। तो एक तरह से अच्छा ही है, चलो आर पार की लड़ाई हो जाए, है ना। और अभी मेरे ख्याल में हाईकमांड ने अच्छा ही किया कि उन्होंने वेट किया, क्योंकि अब सिद्धू साहब के पास कोई ऑप्शन रहा नहीं। पहले एक ऑप्शन होता था कि आम आदमी पार्टी ने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं घोषित किया था। तो ये जो स्थिति है कांग्रेस में, कुछ भी नहीं बदला, लीडरशिप की वही है। हाई कमांड अब चुनाव जितवा नहीं सकती, तो उनको एक लोकल लीडरशिप चाहिए, नहीं तो वो बिहार वाला 2015 वाला बिहारी वर्सेस बाहरी वाला मामला हो जाता। इसीलिए केजरीवाल ने, भले ही बहुत उनको इंटरेस्ट नहीं था मान में, लेकिन मान को घोषित कर दिया उन्होंने, क्योंकि नहीं तो फिर वो बात होती। तो कांग्रेस का भी इट्स अ बिजनेस एज यूजुअल। हम असल में बीजेपी और इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उस पे भी आएंगे सर, मैंने कहा ना एक एक करके एक एक पार्टी। पब्बी सर, कांग्रेस और इसके सामने के सवाल। जी जी, एक तो बहुत बड़ी विडंबना है कांग्रेस में कि वो कह रही कि हमने 5 साल रूल किया है, जिसके अंदर 4.5 साल हमने कोई काम ही नहीं किया। वो ब्लेम करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को। हाँ जी, हमसे कोई काम नहीं हुआ 4.5 साल, हमने 5 महीने में हम आपको ये आश्वासन दे रहे हैं, वो ठीक है। और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो कह रहे हैं हमने काम ही बड़ा किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने काम ही बहुत ज्यादा किया था 4.5 साल। 83% पता नहीं 93% हमने काम खत्म कर दिया था, थोड़ा सा रहता था वो भी अब मेरे को इन्होंने छोड़वा दिया। तो ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन बन गई है कांग्रेस के अंदर कि वो क्या करें ना। वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने कुछ काम किया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों निकाला फिर। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत उसमें आई है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि उन्होंने, लग रहा था कि ये काफी सारे कैंडिडेट्स को निकाल लेंगे जो 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 नहीं इन्होंने अच्छा काम किया, जिनकी छवि अच्छी नहीं है, और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और वो बैठे थे उनको लेने के लिए। लेकिन ज्यादातर इन्होंने वही कैंडिडेट वापस ले लिए। हार्डली मेरे ख्याल से 4-5 कैंडिडेट को शायद, हाँ बस इतना, बहुत ही कम को उन्होंने निकाला है, बाकी सबको ले लिया। तो वही ओल्ड शिप ये सारा, सिर्फ एक चेहरा थोड़ा सा बदला है, और वो चेहरा भी अभी क्लियर नहीं है कि किसका है। हालांकि जैसे आशुतोष जी ने कहा कि बहुत ही कम विकल्प बचा है कांग्रेस के पास कि वो चन्नी को वो हटा दे। पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर सिद्धू को बनाया तो ये एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। और चन्नी ने जो भी है अपना एक कॉमन मैन का इमेज बना लिया है, कभी भंगड़ा कर रहे हैं, कभी किसी खाना खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। बल्कि कल का जो वहां पर सारे राहुल गांधी आए थे, वहां पर भी इनकी जो डिवीजन थी बिल्कुल क्लियर थी। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मैं एक शो मैन ही नहीं हूं, मैं एक सिर्फ फेस ही नहीं हूं। इसका मतलब क्लियर कि मेरे को आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। दूसरी तरफ चन्नी ने उनको साथ में बुलाकर, स्टेज पर बुलाकर जप्फी लगाई और कहा कि नहीं इनको, क्योंकि चन्नी बहुत कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस मुझे नहीं हटा सकती। ये अब वो वाली सिचुएशन आ गई जहां पर हटाना उनके लिए मुश्किल है, वो शेर ज्यादा बड़ा हो गया। और इलेक्शन के बाद क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन से पहले बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कांग्रेस के बारे में करें। अच्छा, और ये जो सांसदों की नाराजगी वाला चल रहा है कल से, ये थोड़ा सा शक के घेरे में है, क्योंकि 5 सांसद उनके नहीं आए, 5 MP नहीं आए। तो शुरू में कुछ बयान जो आए वो 1-2 के बयान ये थे कि हम नाराज हैं, जैसे मनीष तिवारी का था, उसका तो पता ही है कि वो नाराज हैं। प्रणीत कौर ने भी नहीं आना था, लेकिन कांग्रेस ने बाद में स्टेटमेंट दिया, और बल्कि शायद एक नोटिस भी इशू किया किसी को कि जी हमने तो MPs को बुलाया ही नहीं था। ये भी मेरे को लगता है कोई खास सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा शो था, राहुल गांधी उनके वहां पर आ रहे हैं, और उन्होंने जो वहां के MLA कंटेस्टेंट्स उनको बुलाया, लेकिन कांग्रेस की टोटल लीडरशिप को वहां होना जरूरी था, तभी वो शो ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा बनती थी। और 5 MPs नहीं आए, फिर अलग अलग MP ने 1-2 ने अपना क्लैरिफिकेशन दिए, पार्टी ने चाहे डिनाई किया, लेकिन फैक्ट इज कि इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए सारे MPs और सारे टॉप लीडरशिप को वहां होना जरूरी था अगर एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते, वो नहीं दिखा पाए। अच्छा, कम बात हो रही, लेकिन पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। अकाली दल बसपा गठबंधन, प्रोफेसर। देखिए, अकाली दल पिछले बार भी कहा गया, अकाली दल बिल्कुल ही तीसरे पायदान पे आ गया था, लेकिन 24% वोट मिले थे। तो अकाली दल को अगर आप देखें ना इतिहास अकाली दल का, तो उनका एक जनाधार रहा है। कभी भी देखिए, पंजाब में ना लैंडस्लाइड नहीं होता तमिलनाडु की तरह कि कोई विनर टेक ऑल, हमेशा एक उनका एक निश्चित जनाधार होता है।
अकाली दल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके जो पुराने पाप है ना वो अब सामने आ रहे हैं। जो उन्होंने इतने सालों में 20 सालों में बादल साहब ने जो अकाल तख्त को, एसजीपीसी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया और अकाली दल को भी एक फैमिली पार्टी के रूप में बना दिया, तो इससे उनकी जो संगठनात्मक कमजोरी आई है वो अब सामने आ रही है। क्योंकि कोई भी चीज ना जब आप डिक्लाइन करते हो, किसी इंस्टीट्यूशन को खराब करते हो, तो अकाली दल एक बहुत ही सॉलिड पार्टी थी, कार्डर बेस्ड पार्टी थी, आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड पार्टी थी। ये पार्टी थी जिसने कितने मोर्चे करे और सफलता पाई, है ना। अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़े, इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, पंजाबी भाषा के लिए लड़े, पंजाबी सुबह के लिए लड़े। वो पार्टी को इन्होंने बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम से भी नीचे गिरा दिया। तो ये चीजें तो उनको भुगतना था ना, जो कहते हैं ना बोया क्या पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो ये चीजें अब अकाली दल को सामने आ रही हैं। अकाली दल अपना खामियाना भुगत रहा है। लेकिन और दूसरी बात ये हुई कि अकाली दल का जो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ कि इन्होंने फार्म बिल को सपोर्ट कर दिया। तो ये केवल फार्म बिल का मामला नहीं है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। मुझे याद है स्पूरियस सीट का मामला हुआ था बठिंडा में, जो कॉटन बेल्ट में सुइसाइड हो रहे थे, जो विपिन साहब को याद होगा कि जो सीट्स का मामला हुआ था उसमें उन्होंने मिनिस्टर को पनिश नहीं किया। उसके बाद बेअदबी का मामला हुआ, उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के गुरु को माफी दिलवा दी थी। तो ये सारी चीजें इन्होंने की थी ना, तो ये सारा एक तरह से सब जमा हुआ है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि अकाली दल को जितने भी सपोर्ट मिले, अकाली दल क्या पता, देखिए अकाली दल की अभी मजबूरी क्या है कि वो जाटों की पार्टी है, लेकिन जाट को भी ओपनली नहीं वो प्रमोट कर सकते क्योंकि बीएसपी के साथ उन्होंने संगठन किया हुआ है। फिर एक पॉलिटिक्स ऑफ नंबर भी होता है। उन्होंने इनको छोड़ा कांग्रेस को तो हिंदू वोट भी छिटक गए, तो वो भी एक नुकसान हो गया इनका, क्योंकि वो हिंदू वोट भी इनके लिए बहुत जरूरी होते थे जो कांग्रेस के साथ ये मुकाबला कर पाते थे। तो अब तो ये सिखों की पार्टी हो गई, लेकिन सिख भी इनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे सिख जो है बहुत नाराज है इनसे। तो ये बादल फैमिली ने तो इस पार्टी को अपनी पार्टी बना लिया। तो ये चीजें मुझे लगता है कि अकाली दल को बहुत ही नुकसान करेंगी। अब ये मुझे लगता है कि अकाली दल को जितने भी सीटें मिले, पिछले बार 15 सीटें मिली थी तो 15 ले भी सकते हैं, इस बार 20 भी ले जाएं, लेकिन द पार्टी इज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन। ये क्लियर कट डिक्लाइन। देखिए इमेज बहुत बड़ी चीज होती है, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में, आपको तो ज्यादा पता होगा। जब परसेप्शन आपकी खराब हो जाए, जब आपकी इमेज, जो आप कहते थे कि भाई हम सिखों की पार्टी है, सिखों का कोई भी इंटरेस्ट होगा, सिखों का कोई भी सरोकार होगा, चाहे पंजाब में हो, भारत में हो, विश्व में हो, कनाडा में हो, न्यूजीलैंड में हो, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। वो पार्टी आज अपने जो समुदाय हैं, उस समुदाय के लोग उस पार्टी से खुश नहीं है। आप देख लीजिए किसानों का आंदोलन, किसानों की जो ये, तो अभी मुझे लगता है कि बीएसपी की जहां तक बात करें, पिछले 4 चुनाव में एक भी सीट नहीं आई उनको। पिछले 3 चुनाव में 5% वोट भी नहीं मिला, पिछली बार तो 2% वोट भी नहीं मिला बीएसपी को। तो कहां से चमत्कार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीएसपी ने क्या कर दिया 5 साल में, क्या कमाल कर दिया मायावती ने कि बीएसपी को पूरी सपोर्ट मिल जाएगा और 2% से वो 10% पहुंच जाएंगे? ये तो मतलब ये तो बेमानी बात है ऐसा सोचना। अच्छा, एक चीज आप में से जो भी टिप्पणी करना चाहें, देन विल गो टू विपिन सर। ये अमूमन ये होता है कि पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होता है, सुर्खी उसके इर्द गिर्द बनती है, लेकिन अकाली दल बसपा खेमे से सुर्खी अभी भी मजीठिया ने ये किया, मजीठिया ने ये नहीं किया, मजीठिया को जेल भेजा, मजीठिया को नहीं भेजा, और मजीठिया किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या सिद्धू के लिए कुछ मुश्किल होगी अमृतसर में मजीठिया के चुनाव लड़ने से? अच्छा, हाँ, तो आप पूछ रहे थे कि ये जो मजीठिया वाला है, सर्टनली एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कंटेस्ट है वो अमृतसर में ही होगा, और ये एक प्रेस्टिजियस कंटेस्ट है, क्योंकि एक तरफ नवजोत सिद्धू हैं जो मानते हैं कि वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं, और मजीठिया उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल दुश्मन। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेस्ट रहेगा, और मजीठिया जैसा कि अभी तक आ रहा है कि वो 2 जगह से लड़ेंगे, एक अपनी सीट से भी, एक यहाँ पर भी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ये पहले कह चुके हैं कि हम नवजोत सिद्धू के खिलाफ मैं सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेकर आऊंगा। हो सकता है कि वो भी मजीठिया को बैक कर दें वहां पे, ये क्वाइट पॉसिबल है। तो ये कंटेस्ट बड़ा क्लोज है। ये जरूर है कि नवजोत सिद्धू का काफी ज्यादा वहां पर होल्ड है अमृतसर में, पर अब नए सर्कमस्टांसेस में कितना होल्ड रहता है, और खासतौर पर मजीठिया, जिसे मजीठिया को कहते थे जर्नैल, माजे का जर्नैल, सो वो भी, उसका भी इन्फ्लुएंस उस साइड पर काफी है। तो बहुत ही क्लोज ये लगता है कॉन्टेस्ट रहेगा। और जहां तक अकाली दल की बात है, जो आशुतोष जी ने बोला कि अकाली दल
जो है उसकी सिचुएशन ऐसी है इस टाइम पर। और खासतौर पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे इन्होंने बताया कि कांग्रेस और अकाली दल दोनों को ही सब्सटैंशियल वोट मिलते रहे इवन जब भी वो हार रहे थे। अब पिछली बारी आम आदमी पार्टी को सीटें ज्यादा मिली लेकिन अकाली दल को वोट परसेंट ज्यादा मिली। मिला, हाँ जी, तो 15 सीटें मिली लेकिन वोट परसेंटेज ज्यादा थी, और बीजेपी की अलग थी 3-4%। तो ये सारा कुल लगभग 5% उनकी भी थी, सॉरी, तो 30% उनकी थी और इनकी कम रही उससे। तो ये जो अब हालात बने हैं, अब जो नए सर्कमस्टांसेस आए हैं जिसके अंदर किसान जो उनका बड़ा सॉलिड वोट बैंक था वो अलग हो गया, और बीएसपी से इनको बहुत ज्यादा इतना फायदा नहीं होने वाला जितना कि पहले शायद उम्मीद थी। पर जब ये चन्नी साहब आए और दूसरे एंगल्स आए तो उसमें भी थोड़ी कमी हो गई। लेकिन हम ये नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उनके कई सीटों पर बड़ा सॉलिड बेस है, इतने सालों से वहां से वो जीतते आ रहे हैं, और कम से कम जो है 25-30% तो कम से कम उनको वोट मिलती रही है वर्स्ट ऑफ टाइम्स में। इवन उससे पहले जब 2 पार्टी कॉन्टेस्ट था तब तो 40-40% भी वोट उनको मिली है, इवन जब भी वो हारे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमको, जैसे पहले मैंने कहा कि मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होंगे, तो इसके अंदर ये भी बड़ा डिपेंड करेगा कि लोकल लेवल पर किस तरह के कैंडिडेट हैं और उनको कैसे सपोर्ट करते हैं। सो अकाली दल की ये पोजीशन है कि यस, उनको मिल सकते हैं, पहले से थोड़े ज्यादा भी मिल सकती हैं सीटें, लेकिन इस पोजीशन पर नहीं होंगे कि वो जीत करा सके। देखिए एक चीज मैं कहना चाह रहा था, जस्ट जोड़ दूं मैंने आकलन किया, मैंने हिंदू में लिखा भी आज कि 54 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां की दलित 30% से ज्यादा है। तो मल्टी कॉर्नर, जैसा पबी साहब बार बार कह रहे हैं, तो मल्टी कॉर्नर में 30% अच्छा एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है। अगर 2 पार्टी हो, 3 पार्टी हो तो 40% मानते हैं हम CSDS में, लेकिन अगर 4 पार्टी 5 पार्टीज हैं तो 30% तो बहुत मायने रखता है। आपको याद होगा कि मायावती तो 29% नहीं 31% पे चीफ मिनिस्टर बनी, समाजवादी पार्टी 29% वोट लेकर बहुमत पा गए। तो ये बहुत मैटर करता है। दूसरी बात की 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी पिछले बार 2017 में जहां की 2% या उससे कम से फैसला हुआ। तो ये पबी साहब ने भी पहले कहा कि बहुत ही क्लोज कंटेस्ट होता रहा है पंजाब में, ये शुरू से ऐसा होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। पंजाब ट्रेडिशन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेशन जो होती है इलेक्टोरल, वो नेशनल एवरेज से ज्यादा होती है, केवल 1992 छोड़ दें अगर तो नेशनल एवरेज से ज्यादा होती है। दूसरी बात कि पार्टिसिपेशन सबकी होती है। ये नहीं होता कि दलित वोट नहीं करने आते, दलित वोट करने आते हैं, भले ही वो मैटर नहीं करें लेकिन वो वोट करने आते हैं। ये नहीं होता कि वो घर बैठते हैं जैसे बिहार और यूपी में पहले हुआ करता था, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके वोट को जाट सिख जो है वो इन्फ्लुएंस करने में सफल हो जाते हैं। क्यों सफल हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो लैंड स्ट्रक्चर है, लैंड होल्डिंग पैटर्न है, वो बिल्कुल ही जट सिखों के फेवर में जाता है, और पंजाब 1 सेक्टर इकोनॉमी है। तो ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और दलित बटे हुए हैं, दलित सिख है, दलित हिंदू है, दलित क्रिश्चियन है, और कास्ट भी है। 39 कास्ट लोग बताते हैं कि 39 कास्ट है, सुरेंद्र जोत का इन लोगों ने काम किया है, तो 39 कास्ट तो काफी हो गए। उसके बाद ये जो बीएसपी है वो जाटों की पार्टी है, जबकि यहाँ वाल्मीकि ज्यादा है। ये कंचन चंद्रा ने स्टडी भी करी है दोआबा में, उन्होंने दिखाया कि भाई वो तो वाल्मीकि ज्यादा है, तो लीडरशिप वाल्मीकि को देते नहीं है। ये मायावती चाहती भी नहीं है, मुझे लगता है कि बीएसपी यहाँ सफल हो, नहीं तो बीएसपी यहाँ सफल हो सकती थी। जहां तक चन्नी साहब की बात है, चन्नी बिल्कुल ही ओल्ड कांग्रेस कल्चर के बने हुए हैं। तो चन्नी कहीं भी अपने को मायावती या जुझारू नेता के रूप में नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपने को एक आम कांग्रेस जो नेता होता है, कांग्रेस कल्चर होता है, स्टेटस कोइस्ट, वही है। और वो सूट करता है क्योंकि यहाँ के राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरह से करप्शन में डूबे हुए हैं। इनके निहित स्वार्थ इतने ज्यादा हैं, इतना ज्यादा पंजाब में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, स्कैम है, ड्रग्स है, ट्रांसपोर्ट है, सभी लोग इसमें, और आपस में शादियां भी की हुई हैं इन्होंने। तो एक तरह से ये भाईचारे वाला मामला है। एक पॉलिटिकल क्लास जो कहते हैं ना, वो पॉलिटिकल क्लास है। तो स्टेटस को चैलेंज कौन करने वाला है? चन्नी साहब तो नहीं चैलेंज करते, मुझे नहीं लगता कि चन्नी साहब चैलेंज करना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते, बल्कि उन पर भी तो आरोप लग रहे हैं अभी। जी, आम आदमी पार्टी, द चैलेंजर, द न्यू चैलेंजर, विपिन सर। सौरभ, यस, हाँ, ये 2-3 इसमें सप्लीमेंट्री सवाल की पिछली दफा कहा गया कि एक की फेस नहीं दिया, दूसरा कि वो जो स्थानीय सुच्चा सिंह छोटेपुर की बात हुई, तमाम चीजों की बात हुई कि दिल्ली से कोठरी आई, उन्होंने तासीर नहीं समझी। तीसरी चीज कही गई कि वो गर्म पंथियों से जा जाके मिलने लगे, मैसेजिंग हो गई, आखिरी में चुनाव हार गए।
ऐसी कई चीजें चली। इस बार आपको आम आदमी पार्टी की रणनीति में क्या खूबियां, क्या खामियां दिखती है, किस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राउंड पे क्या रेजोनेंस नजर आ रहा है? सौरभ, सही बात यह है कि पिछली बारी से इन्होंने डेफिनेटली लेसन्स लिए हैं। जो पिछला इलेक्शन है, मेरे को लगता है पिछले 15-20 दिन इलेक्शन से पहले में वो हार गए। उससे पहले जैसी सिचुएशन थी, वो लग रहा था, जो हम भी अंदर थे, जैसे हम उनकी रैलीज देख रहे थे, उनका रिस्पांस देख रहे थे, कि वो जीतने वाले थे। लेकिन 15-20 दिनों में लास्ट में यही हुआ कि लोगों को लगने लगा कि केजरीवाल खुद ना चीफ मिनिस्टर बन जाएं, और उन्होंने उसको एक बारी भी नकारा नहीं, एक बारी भी उन्होंने डिनाई नहीं किया कि हाँ मैं नहीं बनूंगा चीफ मिनिस्टर। ना वो उसके बारे में खामोश रहे, और पब्लिक में परसेप्शन बना कि दिल्ली छोटा स्टेट है, यहाँ बड़े स्टेट में वो बनना चाहेंगे, तो वो चीज उन्होंने उसको नहीं किया। तो वो इस बारी उन्होंने गलती सुधारी है। और कुछ हफ्ते पहले या एक आध महीना पहले उन्होंने डिक्लेयर किया कि यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो सिख बनेगा। ये उन्होंने साफ कर दिया। उससे एक तो ये खुद को अपने आप को रूल आउट कर दिया कि हाँ मैं नहीं बनता। दूसरा ये था कि उन्होंने अपना दरवाजा खुला रखा कि शायद कोई आ जाए, या थोड़ा किसी के लिए कि शायद एक रास्ता बना रहे, जैसे किसानों के लिए फॉर इंस्टेंस राजेवाल साहब आ जाएं, या इवन सिद्धू भी हो सकता था। लेकिन ये धीरे धीरे सारा कुछ रूल आउट हो गया और उनके पास कोई ज्यादा इसका विकल्प भी नहीं बचा। तो एक तो लेसन इन्होंने बड़ा अच्छा स्ट्रांग लिया पिछली बारी से, और इनको इस चीज का फायदा होने वाला है। दूसरी चीज जो थी, इन्होंने कहा कि दिल्ली से इंटरफेरेंस बहुत थी, वो इस बारी भी काफी रही है, इसमें कोई शक नहीं। इस बारी भी दिल्ली से ही जो उनके वो सिलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी और ये वो हुआ है, उसके अंदर भी इन्होंने लोकल नेताओं को बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया। तो वो डेफिनेटली जो है इनके खिलाफ इस बारी भी जा सकता है। और तीसरा जो उन्होंने इस बारी मुद्दे किए हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा रेनोसेंस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे उन्होंने कहा कि हम हर एक फीमेल को हम 1000 रुपए देंगे। शुरू में शायद लग रहा था कि पंजाब में शायद इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कि यहाँ के लोगों को 1000 रुपए शायद इतना ना हो, लेकिन सिद्धू ने डिक्लेयर कर दिया कि हम 2000 रुपए देंगे। इसका मतलब है उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं यदि ये चीज लोगों को पसंद आ रही है, तो उन्होंने कहा कि हम तो 2000 रुपए देंगे। तो ये कुछ मुद्दे उन्होंने इस बारी अच्छे उठाए हैं, और इन चीजों से हो सकता है कि उनको पहले से ज्यादा फायदा हो, लेकिन कितना फायदा होता है वो देखने वाला होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स में 3 बड़े की कंपोनेंट नजर आते हैं। एक बहुत ही प्रो पुअर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम्स, फ्री बिजली, पानी इतना फ्री वगैरह वगैरह। दूसरा, वो एक फेस देते हैं, उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जैसे दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द नैरेटिव बिल्ड किया। और तीसरा, उनकी जो कैंपेनिंग स्टाइल है, जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में दिल्ली में बहुत सफल हुई, डोर टू डोर, मैन टू मैन मार्किंग, बहुत ही लोकलाइज्ड रखना और उसके इर्द गिर्द बिल्ड करना, और पोलिंग भी उसके जरिए अच्छे सुनिश्चित करवाना। अब पंजाब एक नई टेरिटरी है, उनको एक, जिसको फ्लूक कहते हैं अंग्रेजी में, 2014 में तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका खाता वहां खुलेगा। उनकी तो पूरी की पूरी जमात जो है वो बनारस में थी। कुमार विश्वास शिकायत भी करते रहे, कोई अमेठी नहीं आया। ऐसे में 4 सीटें मिली, उन्हीं के उत्साह पे वो 17 में हुए, लेकिन 17 से अब तक उन्होंने सबक सीखेंगे। ट्रेन का फर्क है, रूरल और अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी का। फुट सोल्जर्स, क्या अभी भी हर गांव में, जिसको हम यूपी की भाषा में कहते हैं पार्टी का बस्ता रखने वाले, जहां से पर्ची कटती है और वो सब होता है, क्या वो उनके पास है? क्या वो फुट सोल्जर तैयार हो गए? क्योंकि अकालियों को ये लगता है कि साहब हम कितना भी नैरेटिव से बाहर हो, लेकिन हर जगह आपको 10 अकाली, 4 अकाली, 6 अकाली मिलेगा। आज भी जो कांग्रेस कहती रही है 10 साल 15 साल पहले तक कि आप नागालैंड भी चले जाओ तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा, एक सुदूर गांव में भी, ये वो दावा करते थे। तो दूसरा वो मसला, और तीसरा जो बिल्कुल वो अल्ट्रा पुअर को टारगेट करते हैं, उसी क्रम में जब उन्होंने कहा कि हम 1000 रुपए देंगे हर लड़की को, तो उसका इंपैक्ट कैसा दिख रहा है प्रोफेसर कुमार? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने कोई नई, मतलब एक अलग तरह का उन्होंने कैंपेन किया। उन्होंने दूसरी पार्टियों से सीखने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ जो इतने ज्यादा लुभावने वायदे किए जाते हैं, तो इस बार उन्होंने वही किया है जो आपने कहा ना, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, वो उन्होंने पूरी तरह से अपना पिटारा खोला हुआ है। और दूसरी पार्टियां, जैसे विपिन जी ने कहा कि उनसे बल्कि कांग्रेस को कहना पड़ा कि हम 2000 रुपए देंगे। हालांकि वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा है, और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने तो बहुत चीजें करी जो कि हुआ ही नहीं। चन्नी साहब के खिलाफ भी ये बात जा रही है कि चन्नी साहब ने बड़े बड़े, हम टीचरों को इतना ज्यादा दुखी कर दिया, मतलब लगा कि अब मिला तब मिला, टीचरों के पैर, मतलब बहुत आदर वादर करके टीचरों को भी उन्होंने बेवकूफ बना दिया। तो ये चन्नी साहब के खिलाफ, तो ये आम आदमी पार्टी ने ये काम तो किया कि इन्होंने पूरे जितने भी वादे, जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म होता है, उसको पूरी तरह से फॉलो किया।
जहां तक फेस की बात है, मुझे नहीं लगता कि फेस अभी बदला है, फेस अभी केजरीवाल रहेंगे। और मुझे लगता है कि केजरीवाल की एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ी है इन दिनों। और जैसा बिपिन जी ने कहा कि ये बहुत सही हुआ कि मुख्यमंत्री बनेगा सिख, लेकिन जब उन्होंने, ये भी है कि हाई कमांड जो पावर की डोर है, सत्ता की डोर जो है, वो केजरीवाल के पास रहेगी। सबसे बड़ी बात जो यूएसपी है आम आदमी पार्टी का, कि वो सत्ता में कभी नहीं रहे। तो ये उनका बहुत बड़ा गुण है कि वो सत्ता में तो रहे नहीं, तो वो कभी भी किसी भी पाप के भागीदार नहीं रहे, उनको मौका नहीं मिला। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनके जो नेता आते हैं वो फर्स्ट टाइमर होते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते। कांग्रेस के नेता जो हैं प्रोफेशनल होते हैं, है ना। सिद्धू साहब प्रोफेशनल नहीं है, तो सिद्धू साहब कांग्रेस में आए क्या? 4 साल पहले आए, है ना, तो मैवरिक हैं। लेकिन इनके जो नेता होते हैं ना, जैसे कंवर संधू थे, ये लोग फर्स्ट टाइमर होते हैं, फर्स्ट टाइमर पॉलिटिशियन होते हैं। इनकी वो जो पॉलिटिक्स में आते हैं तो थोड़ा सा आइडियलिज्म लेकर आते हैं, थोड़ा ये अपना पब्लिक, जैसे गांधी थे, डॉक्टर गांधी थे पटियाला से, डॉक्टर थे, अचानक एमपी बन गए, तो ये राजनीतिक रूप से पेशेवर नहीं थे। कांग्रेस और अकाली दल के जो नेता हैं वो पेशेवर होते हैं। तो अकाली, अगर मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी को अगर अच्छी खासी संख्या में सीट नहीं मिली तो इन पार्टी को तोड़ना भी बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा दूसरे दलों को। अच्छा, ये खुद भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, जो 20 एमपी आए इनके, तो हाई एमएलए आए, सॉरी, तो बाहर से जो प्रेशर आया तो इनको शिकायत होने लगी। इवन भगवंत मान को भी शिकायत हुई थी कि भाई दिल्ली से तो फरमान आ जाता है, दिल्ली वाले हमें इंटरफेयर करते हैं हमारे अफेयर्स में, अजीब की लाई की ऑटोनमस। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका कोई पार्टी कल्चर उस तरह का नहीं बना है। लेकिन पार्टी बिल्कुल ही पर्सन सेंटर्ड लीडरशिप पर आधारित है। केजरीवाल इज जस्ट लाइक, आई मीन, मोर देन मोदी ऑफ बीजेपी, है ना। तो ये चीजें जो होती है, 1 पर्सन सेंटर्ड लीडरशिप जो है आम आदमी पार्टी की, और यहाँ पे पंजाब का कल्चर अलग है। और केजरीवाल जाहिर है हरियाणवी हैं, पंजाब के नहीं हैं, न सिख भी नहीं है, तो ये मुश्किल तो रहेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी संख्या में सीटें जीतनी होंगी, तभी उनकी पार्टी अस्थिर रहेगी, नहीं तो उस पार्टी को तोड़ना। मैंने आपको कहा ना, आप देखिएगा कि चुनाव में अगर स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं आता है तो मेरा आकलन है कि काफी तोड़फोड़ होगी। और तस्वीर जो आप लोग कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर तो बाद ही में क्लियर होगी, वो वर्डिक्ट के दिन भी 10 मार्च को नहीं क्लियर होने वाली। आप ये आम आदमी पार्टी वाले जो सवाल आए, पब्बी साहब, उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? और नहीं, यही है बेसिकली कि आम आदमी पार्टी में मेरे को ये लगता है कि जितना जोश ग्राउंड के वर्कर्स में पिछली बारी था, वो इस बारी शायद उतना नहीं है। पिछली बारी उनके हर वार्ड में, हर एक गांव में, हर एक जगह पर लोग थे, बाहर से भी उनको फंडिंग भी हो रही थी, सपोर्ट भी मिल रही थी, सारा कुछ हो रहा था, लोग दिल से उनके साथ जुड़े हुए थे। बीच में डिसअपॉइंटमेंट काफी हुई, क्योंकि आधे से ज्यादा, जैसे इन्होंने बताया, आशुतोष जी ने भी, छोड़ के चले गए पार्टी, क्योंकि उसके अंदर से कई थे जो अपने आइडियलिज्म में थे, तो काफी ज्यादा इनसे वो छोड़ के चले गए जो उनके पुराने वर्कर्स थे। जो बहुत पुराने थे, सुच्चा सिंह वगैरह छोटे पर, उनको इन्होंने वापस नहीं लिया। तो वो जो अब ये जो इनमें जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा कोई ऐसे स्ट्रांग नहीं है। सिर्फ भगवंत सिंह नाम जो है भगवंत का, वो काफी देर से चल रहा है, लेकिन उसके बाद आप नेम करें सेकंड थर्ड लीडर पंजाब से, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। तो ये जो चीज है इस बार ये नहीं कर पाया, और ग्राउंड लेवल पर पार्टली हो सकता है कोविड की वजह से भी ये उतना एक्टिवेट नहीं हो पाए हैं गांवों के लेवल पे, स्तर के लेवल पे, जितना पिछली बारी थे। आर दे ओवर डिपेंडेंट ऑन दिस फैक्ट कि इस बार किसी और पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के प्रो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट नहीं चल रहा है, तो जिसको बहुत देशज लहजे में कहे तो लोग छक के हमको वोट दे देंगे क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है बाय डिफॉल्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि वो इस बारी लोग तंग आ चुके हैं दोनों साइड से इतने ज्यादा, दोनों की परफॉर्मेंस देख ली है। और इनके बारे में बड़ा सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में देखो जी, हाँ इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स बना दिए हैं, वहां के स्कूल इतने इंप्रूव कर दिए हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है कितने चीप रेट्स पर दे रहे हैं। तो इनका लोगों के परसेप्शन है कि हाँ कुछ काम हुआ है दिल्ली में, और यहाँ पर ये कुछ काम हुआ ही नहीं इतने सालों से। तो एक ये सबसे जो ज्यादा जो इनके पक्ष में चीज जा रही है वो ये है कि ये अनटेस्टेड है, मतलब पंजाब में अनटेस्टेड है, लेकिन दिल्ली में जो उन्होंने काम किए हैं वो अच्छा ही काम किया है। तो कुछ तो बेहतर करेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे जो ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, और खाली शायद वायदे ना करें। तो ये एक बड़ा इनके फेवर में पहुंच जाता है। और एक चीज और देखिए, एक मैं बोला चाहूँ सौरभ जी, अगर आप चुनावी जो प्रक्रिया इस पर ध्यान देंगे
तो कोई भी दल जो सत्ता में रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो अकाली दल, ये अपने परफॉर्मेंस को नहीं गिना पाते, है ना। कांग्रेस पार्टी जैसा विपिन जी ने भी कहा 5 साल तो अभी थे ना भाई, 4.5 साल, कोई परफॉर्मेंस नहीं गिना पा, कहते कुछ हुआ ही नहीं जी, और सारा खिचड़ा जो है वो कैप्टन के सर पे छोड़ देते हैं, जबकि सारे मिनिस्टर वही है जी, वही है मिनिस्टर सारे, वो वापस हाँ, और क्या वेट कर रहे थे किस चीज का, ये तो बिल्कुल दिलचस्प है। मैं आखिरी में एक क्विक रिमार्क चाहूंगा आप दोनों का, जो 2 और प्लेयर्स हैं जो इसको पंचकोणीय मुकाबला 5 कॉर्नर फाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर प्लस बीजेपी प्लस एक अकाली दल के और फैक्शन का अलायंस, और जो किसानों का यूनियन, इन दोनों के बारे में आप लोगों की टिप्पणी, एंड देन वी विल क्लोज दिस। विपिन जी बोलिए। ओके, अच्छा, मैं इसमें तो मेरे ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि देखिए, पढ़े लिखे तजुर्बेकार और बिना किसी पॉलिटिकल मोटिव के लोगों से बात करेंगे, कितनी विनम्रता से मैं सुन रहा हूं, आप बता रहे हैं दोनों एक दूसरे को, अच्छा आप बोलिए, टीवी में क्या होता है, अरे रुक जाओ पहले मेरा लट गड़ जाने दो। जी विपिन सर। जी जी, थैंक यू। तो इसमें ये चीज है बेसिकली कि जो अकाली दल और भाजपा का और इनका जोड़ हुआ, वो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो भाजपा और अमरिंदर के बीच में और तीसरा एक और अकाली गुट के बीच में हुआ है, ये मेरे को लग रहा है कि ज्यादा एज ए स्पॉइलर काम करे। भाजपा की जहां तक मेरे ख्याल में जो नीति वो है, जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, पिछले असेंबली इलेक्शन में हुई थी, जो अभी हाल में हुआ इलेक्शन उसमें नहीं, जो इससे 5 साल पहले हुआ, उस टाइम पर उन्होंने अपना फुट होल्ड किया वेस्ट बंगाल में। तो इस बारी भी उन्होंने ये जो कोशिश ये उनकी हो रही है कि इस बारी तो जो कुछ होगा सो होगा, अगली बारी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनेंगे। उसको देखते देखते इन्होंने कहा था कि हम 117 सीटों पर लड़ेंगे, और फिर बाद में मेजोरिटी सीटों पर ये लड़ रहे हैं, यानी कि 65 सीट्स पर ये लड़ रहे हैं। तो उनका जो मेन एम तो ये है कि अगला इलेक्शन, और इस बारी में उनकी कोशिश रहेगी स्पॉइलर, जितना स्पॉइलर कांग्रेस को कर सकें, जितना डैमेज को कर सकें। अमरिंदर ने तो ये पब्लिक ऐलान किया हुआ है कि हाँ, हम तो, मेरा तो एक ही मकसद है दुनिया में, लाइफ में एक ही एम्बिशन है कि मैं कांग्रेस को नहीं आने दूंगा। तो ये इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं। तो इनका सारा जोर जो है ये लगे कहाँ से इनकी कटती है, कहाँ से वोट्स इनकी कम होती हैं। तो वो मेरे को लग रहा है कि ज्यादा इनका इस बारी रोल रहेगा। आप पार्टी में आए तो हो सकता है कुछ सीटें ले भी जाएं, दोनों मिलकर हो सकता है थोड़ी बहुत सीटें ले जाएं, और बाद में किंग मेकर का भी काम करें, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ज्यादा काम जो मेरे को यही लग रहा है, जैसे मैंने भी कहा, कि वो स्पॉइलर का काम करेंगे। हमने एक चीज ये भी देखी है कि जो किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर बने संगठन होते हैं, जैसे किसान यूनियन का है, तो वो जब पॉलिटिकल मोर्चा बनाते हैं तो वो उतना सफल नहीं होता है। बहुत लॉन्ग रन में भी देखे हैं, एक मुझे असम का इमीडिएटली उदाहरण याद आ रहा है, छात्रों का आंदोलन, पर और भी वहां आंदोलन चल रहे थे, वो सिर्फ आंसू का आंदोलन नहीं था। फिर उसका एक पॉलिटिकल फ्रंट बना असम गण परिषद, लेकिन आज आप देखिए 30 साल के बाद वो एक जूनियर एलाय बन के रह गया, कई फैक्शन हो गए वहां पे। तो किसान यूनियन की स्ट्रेटजी कैसी दिख रही है आपको प्रोफेसर कुमार? नहीं, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि बहुत कम मूवमेंट पार्टी जो है वो इलेक्टोरली सक्सेसफुल होती है। अकाली दल एक एग्जाम्पल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, डीएमके भी है, और बाकी आप बहुत कम पार्टियों को देखेंगे जो एक मूवमेंट, आम आदमी पार्टी भी है, एक प्रोटेस्ट से या मूवमेंट से निकली हुई है। नहीं तो ये जो फार्मर्स की और ट्रेड यूनियन की जो पार्टी बनी है, अगर बनी भी है कोई, तो वो ज्यादा सफल नहीं हुई है। इसकी वजह ये होती है कि एक तो देखिए 22 यूनियन इसमें शामिल है, 22 यूनियंस, उनके अपने ईगो है, अच्छा एक ही कम्युनिटी से आते हैं पर इनके भी गोत्र अलग है, इनके रीजनल डिवीजन है, इनके इंटरेस्ट भी अलग है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इनको, बिकॉज दे आर, वो बार बार मैं कर रहा हूं ना, ये पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं है ना, ये सत्ता में इनका वो नहीं है कि उस तरह से कि किसी तरह से सत्ता में बने रहना है, या पार्टी में दूसरों की बात सुन लेनी है, थोड़ा मान लेना है, उसको अपना नेता मान लेना है, वो चीजें अक्खड़पन जो है वो। दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि पंजाब में एक चीज होती है खुंदक, है ना, तो ये अमरिंदर सिंह का जो पॉलिटिक्स है उनकी, वो खुंदक की पॉलिटिक्स है। जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो हमारा तो जो होना था हुआ, लेकिन हम तुम्हें भी नहीं आने देंगे। तो एक सेंस ऑफ रिवेंज, उन्होंने कहा भी कि मैं आर्मी जनरल हूं तो मैं ऐसे मोर्चा नहीं छोड़ता, है ना। तो उनकी जीत, उनकी कांग्रेस की हार उनकी जीत मानी जाएगी, है ना, और कोई ज्यादा प्रभाव नहीं कर पाएंगे। भाजपा बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है कि भाजपा एक लंबी रेस को देख रही है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है ना जो मशीन पार्टी के रूप में आ रही है, बहुत लंबा सोचती है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा चाह के भी कुछ कर पाती, क्योंकि ये तो इनका कैंपेन ही नहीं शुरू होने दिया,
किसानों का, और अभी तरकते भी क्या, पहले 23 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीमित थे, वो 23 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछली बार तो 5% वोट मिला इनको, और उसमें भी अकालियों का कितना जोर रहा। तो इसमें तो जाहिर है कि वो अगर पूरा जोर भी लगा देते, और वो क्यों जोर लगाएं, पंजाब में 13 सीटें हैं, है ना, तो पंजाब की 13 सीटों में उनको ज्यादा कितनी सीटें मिलेंगी, 3-4 सीटें मिलेंगी, वो यूपी क्यों ना जाएं, यूपी में क्यों ना फोर्स लगाएं। दूसरी बात ये कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये हिंदुत्व पार्टी मानी जाती है, हालांकि कहती नहीं कि हम हिंदुत्व पार्टी है, पर हिंदुत्व पॉलिटिक्स में तो बिलीव करते हैं। अकाली जो है वो जाटों की, ये सिखों की पार्टी है। तो कहीं ना कहीं अकाली दल का, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें, भारतीय जनसंघ के साथ इनके संगठन रहे अकाली दल से, तो मुझे लगता है अकाली दल और जो भारतीय जनता पार्टी है वो नेचुरल फ्रेंड है ना। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती थी अकाली दल के साथ गठबंधन करना, क्योंकि उनको लॉस हुआ है, लेकिन वो 23 सीटों पे अब निर्भर नहीं रहेगी। अब जो उनकी दोनों की मिली भगत होगी, मुझे लगता है पक्का होगी, तो उसमें बीजेपी ज्यादा सीटें मांगेगी और अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज मांगेंगी, तभी वो समझौता हो पाएगा, और ये समझौता होता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि बीएसपी अकाली दल की एक मजबूरी रही है ना, कि अकाली दल अपने बल पे तो केवल एक जो एबनॉर्मल इलेक्शंस होता है वो जीत पाया, 97 में उनको बहुमत मिला था, तब भी उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को रखा। और 1992 में भी उनको, 96 में भी शायद, 86 में सॉरी, बहुमत मिला था, तो वो सब एबनॉर्मल पार्टी थी। जो नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं वहां अकाली दल की मजबूरी हो जाती है कि उनको एक साथ चाहिए, उनको एक पार्टी का साथ चाहिए। तो ये चीजें अभी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की इनिंग शुरू होने वाली है, अभी तो वो अपना पिच का निरीक्षण कर रहे हैं और अपनी एक कवायद कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड फॉर देम। अच्छा, चलिए, आप दोनों लोगों ने इतना समय दिया, इट्स ऑलवेज वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत ही मेरे लिए शिक्षाप्रद होता है आप दोनों लोगों को सुनना। इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी चुनावी टीम और हम खुद जब आएंगे चंडीगढ़ तो आप दोनों लोगों के सत्संग का सुख मिलेगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मिलेंगे। ओके, राइट।